हालेलुया। अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूं 2022 में आप हर एक लोग प्रभु का प्रेम और कृपा दृष्टि में अच्छी रीति से आप चल रहे हैं, और विश्वास करता हूं आप हर एक लोग परमेश्वर का प्रेम और भलाई में अधिकाई से चल रहे हैं। क्यों ना प्रार्थना पूर्वक वचन की ओर बढ़े। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं, आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइएगा ताकि वचन आपका जीवन में अधिकाई से कार्य करे। प्रेम भरा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अभी तक संभालते हुए आया परमेश्वर, आगे भी तो अगुवाई करेगा, तेरा वचन के अनुसार चलाएगा प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं। सत्य मार्ग और जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह, तेरा करुणा कृपा भलाई अनुग्रह सच्चाई हमारे साथ साथ बनी रहती, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज का वचन को समझने के लिए प्रभु, जिसके अनुसार चलने के लिए तेरी आत्मा हमारे अगुवाई करे और आपकी इच्छा हमारा जीवन में परिपूर्ण रीति से पूरा हो जाए। हर प्रकार का शैतान की योजना को हम यीशु के नाम से बांधते हैं और प्रभु यीशु मसीह के महान कार्य आपका जीवन में हम रिलीज करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक चीज का तो नियंत्रण ले और आपकी महिमा हमारा मध्य में पूरी हो, यीशु के नाम से आमेन। हालेलुया। आज जो वचन हम देखने वाले हैं, ये मेरा बहुत पसंदीदा वचन है, जिस वचन से मैं बहुत प्यार करता हूं। देखिए, यिर्मयाह का सुसमाचार अध्याय 33 वचन 3। ये वचन इस तरह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहां पर हम 3 बातों को देखते हैं मेरे प्रियजनों। पहले बात, यहां पर परमेश्वर कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर। हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमारी प्रार्थना सच में उस परमेश्वर से जो यीशु मसीह है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, उससे हृदय पूर्वक करते हैं? यहां पर सरल रीति से प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर। हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जीवन में कष्टों संकटों हर परिस्थिति में प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। प्रार्थना करने की बात करते तो मुझे सडनली एक व्यक्ति का याद आता है, वो राजा दावीद। राजा दावीद अपने जीवन में कोई भी काम क्यों ना हो, वो पहला परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछता है, प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैं एक काम करना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं ये मैं काम करूं? चाहे युद्ध में जाने के लिए क्यों ना हो, या कुछ अच्छी काम करने के लिए क्यों ना हो, या देश का भलाई की काम करने के लिए क्यों, अपनी प्रजा का उच्च नीच बातें जो कुछ भी है उसे करना है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए रुकता था। क्या आप करते हैं? हम केवल प्रार्थना ही करने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए अपेक्षा करने वाले लोग होना चाहिए। जब हम अपेक्षा करते हैं तब परमेश्वर आगे की बातों को बताते हैं। क्या कहते हैं? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। यहां पर एक व्यक्ति है जो हमारे हर बात को सुनता है, हमारी हर प्रार्थना को ध्यान देकर सुनता है। अगर आप मलाकी का किताब अध्याय 3 वचन 16 को आप पढ़ते हैं, यहां पर हम देखते हैं जब भी धर्मी व्यक्ति बातें करता है, परमेश्वर ध्यान से सुनकर उसे लिखता है। मेरे प्रियजनों, जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उसे ध्यान से सुनता है, एकदम ध्यान से, और उस बात को वो करता है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का लहू में धुला हुआ है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ध्यान से सुनता है।
और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा है, परमेश्वर उसका प्रार्थना को ध्यान से सुनता है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए अपने जीवन को डेडिकेट किया है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ध्यान से सुनता है और उन बड़े बड़े काम को और कठिन बातों को भी वो बताता है। आपको क्या करना चाहिए, कैसा आगे बढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा आपको सब कुछ मार्गदर्शन करेगा। आपको पता है राजा दाविद जब जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसको हर एक बात का आंसर परमेश्वर ने दिया और जहां कहीं भी वो गया हर जगह पे विजय होकर आया। यानी कि उसके देश में जब भी उसका फैमिली को, उसकी लोगों को सब बंदी बनाकर लेके गया, उस समय सब लोग रोए। राजा दाविद का भी फैमिली को, उनके बच्चों को उठाकर लेके गया। तब वो प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उससे कहा तू उनका पीछा कर। जब वो पीछा किया, अपने घराने और अपनी प्रजा के घराने, अपने सैनिकों का घराने को सूद समेत वापस लेके आया। मेरे प्रियजनों, एक और प्रार्थना वीर का बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम है एलिया। याकूब का किताब में बताता है एलिया हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका प्रार्थना में इतना क्या सामर्थ्य था, क्योंकि वो अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सामने से कभी हटाता नहीं था। अपना परमेश्वर यहोवा का सम्मुख को सर्वदा उसको महान रीति से बढ़ाकर उसकी आराधना, स्तुति, वचन के द्वारा उसको मगन होकर परमेश्वर से प्रेम करता था। वो डेडिकेट था और परमेश्वर से सुनने के लिए, और परमेश्वर जो कुछ भी उससे कहता है वो चीज को करने के लिए। इसीलिए एलिया को परमेश्वर उन गुप्त बातों को, बड़ी बड़ी बातों को, कठिन बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया। आपको पता है जब केदर नदी का और जाकर जंगल में वो अकेला रहा, सारे इजरायली लोगों में अकाल, लेकिन एलिया जहां पर था वहां पर पानी था, उसको पीने के लिए पानी था। कौवा खाना लाके देता था, कौवा रोटी और मटन का टुकड़ा लाके देता था, और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। उस जगह पे परमेश्वर ने बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताया। वो कठिन बात क्या थी? इजरायली लोगों में सारे लोग कठोर हो चुके थे, परमेश्वर से मन को फेर चुके थे, उनके अंदर विश्वास नाम का चीज नहीं था। जब परमेश्वर ने एलिया को बड़े और गुप्त बातों को बताया, एलिया तू जा कर्मेल पर्वत पर, मैं वहां पर तुझे अपनी महिमा को दिखाऊंगा, वहां पर मैं अग्नि को बरसाऊंगा, सारे इजरायली लोग देखेंगे, तब वो जान जाएंगे मैं एकमात्र जीवित परमेश्वर हूं और मैं ही एक रखवाला हूं करके। उस जगह पे अंतर को जब एलिया जाना, उस गुप्त बातों को परमेश्वर ने उसे प्रकट किया। आप देखते हैं पहला राजा अध्याय 17 और 18 में आप देखते हैं कैसा परमेश्वर ने अद्भुत और अलौकिक कार्यों को किया। मेरे प्रियजनों, इजरायली लोग जब भी संकट में थे, जब भी दुख में थे, जब भी पीड़ा में थे, मिस्र देश में, जब भी परमेश्वर ने मूसा से बातें की, जब मूसा प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से बड़े बड़े और गुप्त बातों को, उस सारे आने वाले बातों को परमेश्वर से बताया। पुराना नियम में आप देखते हैं उत्पत्ति का किताब, निर्गमन का किताब, लेवी का किताब, गिनती का किताब और व्यवस्था विवरण का किताब किसने लिखा? मूसा ने लिखा। उसको आप पढ़िएगा, उस एक एक वचन में कितना बड़े बड़े रिविलेशन है, बड़े बड़े दर्शन है उसमें। परमेश्वर उन सारे नियमों को वहां पर लिखा है। वो बातें जो गुप्त थी, गुप्त बातों को जो आने वाली बातें हैं, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बताया। क्यों? क्योंकि मूसा एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो किससे प्रार्थना कर रहा था? जीवित परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियजनों, जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है, उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मूसा से परमेश्वर ने बातें किया। मिस्र में तरह तरह के ऐसे 10 बड़े बड़े चमत्कार को किया। और आपको पता है
इजरायली लोगों के लिए बड़े बड़े चमत्कार थी, लेकिन मिस्र देश के लिए एक दंड थी। आज परमेश्वर जो कुछ भी करता है मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, वो परमेश्वर का ओर से हमारे लिए आशीष है, लेकिन शैतान के लिए दंड की आज्ञा है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उन सारे गुप्त बातों को रिवील करता है और प्रकटीकरण देता है, और आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक आगे बढ़ने के लिए द्वार को खोलता है। हालेलुया! क्या आप विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करोगे उसके बाद परमेश्वर जो बातें करता है उसे समझने के लिए आपको समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, और उस आवाज आपके कान में आए, हृदय में गूंजे, और उस बात को आप करने वाला बने। अगर आप नहीं समझते हैं तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो धरती पर प्रभु जी हर एक दिन अपने लोगों से तू बातें करता है। प्रभु, मैं तेरी आवाज को ठीक से सुन नहीं पाता हूं, समझ नहीं पाता हूं, उसका ज्ञान मुझ में नहीं है। इस समय तेरे लहू से प्रभु मेरे जीवन को धो दे, मेरे कान को धो दे, मेरे हृदय को धो दे, मेरे मन को धो दे, मेरा सोच को धो दे, मेरे विचार को धो दे, ताकि मैं श्वेत बनूं और तेरी आवाज को ठीक से सुन सकूं, और उन गुप्त बातों को मैं समझ सकूं, और उस बात को मेरे जीवन में मैं कार्य रूप में लेके आओ, ताकि आपको महिमा मिले। मुझे सहायता कीजिए, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे जीवन में आइए। मेरे जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया! मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय में अनुग्रहकारी सिंहासन का अधीनता में प्रभु जो नार एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरा जीवन के वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो अपने जीवन में ठंडे हो चुके हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन से प्रभु जो भटक चुके हैं, उन हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरी सच्चाई में चलने के लिए, तेरी आत्मा को समझने के लिए, तू जो बातें करता है उस बात को क्लियरली सुनने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा तो मार्गदर्शन करना प्रभु जी। लोगों के जीवन में प्रभु जी, उनके परिवार में, उनके घर में प्रभु जी सच्चाई से, परिपूर्णता से यीशु का वाणी को सुनकर प्रार्थना पूर्वक जीवन बिताने वाला हर एक व्यक्ति बने। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जीवन में हर एक बात तुझसे शुरुआत हो सके प्रभु जी। तेरी योजना, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरे वचन के अनुसार परिपूर्ण रीति से होकर बढ़ने के लिए सहायता करना। आप आशा देने वाला परमेश्वर है, आप विश्वास को जगाने वाला परमेश्वर है। इजरायली लोग भटक चुके थे प्रभु जी, जब एलिया से तूने बातें किया और सारे इजरायली लोगों को प्रभु जी फिर से परमेश्वर के पास लाने के लिए तूने एक व्यक्ति को चुना, वो प्रभु एलिया था। वो एलिया के समान प्रभु जी आज कई लोग हैं प्रभु जी, और हर एक व्यक्ति को तो अभिषेकित कर प्रभु जी। जब वो प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थना को सुनकर तो उन बड़े बड़े गुप्त बातों को और कठिन बातों को और आने वाला उन सारे गुप्त बातों को तो प्रकट कर प्रभु जी, ताकि अंधकार के राज्य नाश हो जाए, जीवित परमेश्वर का राज्य उदय हो जाए, और परमेश्वर के कार्य महान रीति से हो, नरक खाली हो जाए, स्वर्ग भर जाए, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हर एक लोगों के जीवन में हो, और तेरे शांति और समाधान और तेरी परिपूर्णता हर एक घर में, हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के साथ बने रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्य है वो व्यक्ति तेरा वचन को सुनकर उसे मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। धन्यवाद करते जो भी लोग प्रभु वचन को सुन रहे, उनके जीवन में परिपूर्ण रीति से तो आशीषित कर, फलवंत कर, और वे महान रीति से प्रभु जी तुझ में प्रकाशमान होने वाला बन सके। यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से, आमेन। हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ तो बातें किया रहेगा, और आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हैं, उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनोगे, और 2022 में आप परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखेगा। गॉड ब्लेस यू।